सप्ताह ध्यान साधना शिविर सुंगाकुटी नेपाल का 12/3/2003 ईस्वी ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज का प्रवचन। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सुंदर रूप हरि महामोहतम पुंजे जासु वचन रवि कर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित महात्मागण, साधकगण, सज्जनवृंद, माताओं तथा करुणामयी बहनों, आज साधना शिविर का चौथा दिन है। अब 3 दिन बाकी है। कहा जाता है आधा तो साधा। पूज्य श्रीधर बाबा कहते थे समय तो 4 दिन बीत गया, साधना में कुछ हुआ कि नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। दिन तो कटा, कुछ हुआ कि नहीं, और कुछ नहीं लेकर, कुछ नहीं संसार छोड़कर बैठिएगा, लक्ष्य पर जाकर टिक सकिएगा। नहीं तो घर की बात रखिएगा तो फटक नहीं पाइएगा, बेगारी साधना होगी। सत्संग में आकर भी घर परिवार का हिसाब किताब रखिएगा तो बेगारी। अपने मन को सत्संग ध्यान के अंदर रखिए। गुरु महाराज जी कहते थे, बाबा देवी साहब कहते थे, दशम द्वार परमात्मा के दर्शन का द्वार। हम लोगों को गुरु महाराज ने वही द्वार बता दिया है। साधना में बाधक है आलस्य और गुनावन। जिसको ध्यान करने का शौक है ठीक है, जिसको शौक नहीं है तो बैठा उठ गया। ये होना कैसा चाहिए, मैं वही हूं, मैं वही हूं, ऐसा होगा कुछ आहट अवश्य मिलेगी। अगर उस द्वार पर टिकिएगा आहट अवश्य होगी। अगर थोड़ी भी अनुभूति लेकर जाए, थोड़ा भी संस्कार लेकर जाए तो अच्छा है। नहीं तो मैं कह रहा हूं 4 दिन तो बीत गया, घर की बात करते रहेंगे तो वही याद आवेगा। सिर्फ आपको ही नहीं सबको होता है, सब काहू को होत है, तन मन पस रह जाए, बिरला कोई एक है, उल्टे मह समाए। अच्छा नहीं ये संसार। इस संसार में रम झमकर आए हैं, फिर वही मन में बात आती है। उदाहरण देता हूं, किसी को बीड़ी पीने की आदत है तो मन लुकपुक करेगा। संत महात्मा नमूना देते हैं, सोने के समय कोई ख्याल नहीं रहता है, धन संपत्ति घर परिवार कुछ नहीं, तब आपको नींद आ जाती है। उसी तरह ध्यान में कुछ याद नहीं रहे तो ध्यान बन जाएगा। यह नमूना प्रकृति का है। नहीं तो 2 चींटी वाली कहानी है। एक चींटी मिस्री पहाड़ पर रहती थी, एक नमक के पहाड़ पर रहती थी। मिस्री पहाड़ पर रहने वाली चींटी मिस्री खाकर खूब मोटी मोटी ताजी ताजी हो गई थी। नमक पहाड़ वाली चींटी दुबली पतली हो गई थी, लेकिन दोनों की भेंट हो गई। नमक पहाड़ वाली चींटी ने कहा कि बहन तुम कहाँ रहती हो, क्या खाती हो, मोटी मोटी ताजी ताजी हो गई है। मिस्री पहाड़ की चींटी ने कहा कि मैं मिस्री के पहाड़ पर रहता हूं। तो नमक वाली बहन ने, चींटी बहन ने कहा मुझे भी ले जाएगी। कहा चलो, पहाड़ ही है तो क्या है। नमक पहाड़ वाली बहन चींटी बहन को लेकर अपने मिस्री पहाड़ पर ले गई और कहा खाओ जितना खाना है। नमक पहाड़ से जो चींटी आई थी, वो जब खाती थी मिस्री पहाड़ पर, कहती थी बहन यहां भी तो नमक के है, नूनछा नूनछा लगता है। बलम नूनछा नूनछा लगता है। कहा नहीं बहन, यह तो मिस्री पहाड़ पर का चीज है।
अब मुंह खोलो तो देखा पहले से नमक का ढेला मुंह में रखी हुई थी और मिश्री पा खाती थी। वही हालत हम लोगों की भी है, समझे ना। ध्यान के समय भी संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, कैसे होगा? संसार रहने से नहीं होगा। यह कैसे होगा? बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग सुनते रहिएगा तो हो जाएगा। दुख को अभी सुख समझते हैं, सत्संग करने से सुख को सुख और दुख को दुख समझेंगे। घर में रहिए, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन विधि पूर्वक रहिए, कमाइए, खाइए। 4 दिन बीत गया, नहीं हुआ तो कमी को दूर कीजिए। ठीक से बैठिए तो क्षण भर का भी काम नहीं तो कई जन्मों में भी नहीं होगा। इसलिए पाठ में सुना, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदि भवति भो। योग का मतलब मिलना, युक्त होना। योग का मतलब जोगना भी, जोगेगा तो भोगेगा, समझे ना। अपनी संपत्ति है, राजपाट है, जोगिएगा तब ना भोगिएगा। संसार संपत्ति को जोगते हैं तो भोगते हैं, अपनी शक्ति को जोगिएगा तब ना भोगिएगा। हम लोग सुख शक्ति को इंद्रिय घाटों पर व्यय कर रहे हैं, व्यय हो जाती है, समझे ना। कि राजा गरीब, राजा दुखी, प्रजा दुखी, इसको जोगेगा तब भोगेगा। इसके लिए दमशील का पालन करना होगा। दृष्टियोग में सफल हो जाएंगे तो हो जाएगा। दृष्टियोग में सफल हो जाएंगे कब? दृष्टियोग में सफल कब होंगे? 10 इंद्रियों घाटों से चेतन धारा सिमट जाए, देखना सुनना सब बंद हो जाएगा। इंद्रियों के घाट में जाकर संसार का ज्ञान होता है, विष का पान होता है, दुख का भान होता है। आप तरफ तरफ कर मरते हैं। विष का दवाई अमृत, अंदर में प्रकाश और शब्द के केंद्र को पकड़ते हुए परमात्मा मिल जाएंगे। इसके लिए घर द्वार छोड़िए सो बात नहीं, बल्कि 5 कुतिया राम की कृत भजन में भंग, वाको टुकड़ा डार के भजन करो निसंग। ये कैसे रहिए? संत कबीर साहब कहते हैं, पर घर के पाहुने राखे चित्त हटाए। संसार में कैसे रहा जाए? गुरु महाराज कहते थे, जिस तरह पैखाना घर में जाकर के 10 मिनट में लोग लौट के चल देते हैं, पैखाना घर अच्छा घर नहीं होता। यह संसार भी पैखाना का घर है, समझे ना। संसार में ऐसे ही भागिए। संसार क्या है जान जाइएगा, छूने का मन नहीं करेगा। एक जानता है करता नहीं, एक करता है जानता नहीं, समझे ना। अटक्कर पंच करता है बिना जाने, तो क्या जानेंगे? गुरु महाराज जी के वचन में अनेक रूपों में एक ही ईश्वर है, इसको जानेंगे तो खंडन नहीं करेंगे। जैसे आकाश महदाकाश, घर बन गया घटाकाश, मठ बन गया मठाकाश, पट बन गया पटाकाश, फिर भी अभिन्न अंश। बाहर का महदाकाश और घर का आकाश एक ही है, अभिन्न है, टूटा हुआ अंश नहीं। सब में रहते अभिन्न। ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो खंडन नहीं करेंगे। रूप नहीं, रूप में वह है, वह एक रूप से है, वह सब खंडन नहीं करेंगे। सियाराम मैं सब जग जानी। और वही 4,84,84 जोड़ी भ्रमती जीव विनाशी घूम रहा है। रूप नहीं, रूप वह नहीं है, उसमें रहने से उसका रूप, समझे ना। उसमें रहने से उसका रूप वह रूप नहीं है। यह बात सुनते सुनते समझ में आ जाएगी। सुनते जाइए, करते जाइए। शरीर छोड़ने के समय जैसी भावना होती है वही जन्म का कारण होता है। जहाँ का आशा वहाँ का बासा। आपने सुना सुंघा सत्संग मंदिर में ध्यान साधना शिविर है, तो आप आ गए। जैसी आदत होती है वही याद आती है।
जिसको सत्संग की आदत है वह कहेगा गुरु महाराज की जय। समझे ना। सैदाबाद में गुरु महाराज जी के पुराने भंडारी भूपलाल बाबा रहते थे। उनको बुखार हो गया था। गुरुदेव को मैं प्रणाम करने गया। गुरु महाराज ने कहा दल बहादुर भूपलाल का सेवा टहल कर दो। मैं गया, भूपलाल बाबा को प्रणाम किया। कहा कि गुरु महाराज हमको भेजे हैं बाबा, क्या सेवा करनी है, हम आप तैयार हैं। कहा दल बहादुर बाबा आशा साधु लोगों का ध्यान करने का यंत्र का उसको वहाँ पर रखा हुआ ला कर दीजिए, हम ध्यान करेंगे तब दवाई खाएंगे। मैंने हाथ छूकर देखा 104 डिग्री बुखार, लेकिन दवाई खाएंगे ध्यान करने के बाद। हम लोगों को सत्संग ध्यान नहीं सुहाएगा बुखार में। समझे ना। जीवन भर करते आए थे, जीवन भर संस्कार था। जैसा जीवन भर करिएगा वह लेखा जोखा रख के जाइएगा, उसी में भेज देगा। समझे ना, उसी में भेज देगा। दीक्षा लिया तो क्या हो गया, क्या हो गया, किया तो नहीं, करना होगा, बिना किए नहीं होगा। एक गुरु थे, उसका एक राम चलवा सेवा करने आया। कहा गुरुदेव मैं आपकी सेवा करूंगा। गुरु महाराज ने कहा कि देखो बेटा, रखेंगे तुमको जरूर, हम कुछ भी करेंगे तुमको नहीं पूछना है काहे करते हैं, पूछेगा तो हम भगा देंगे। हम काहे ले पूछेंगे गुरु महाराज, हम काहे ले पूछेंगे। वो गुरु महाराज को कोई बेटा भी था, विवाह के योग हो गया। समाज में लोग कहते ही हैं आपका बेटा विवाह संबंध जोड़ दीजिए, बेटी का संबंध जोड़ दीजिए। साधु बनना कठिन काम है। तो महात्मा जी का बेटा भी था। लोग चर्चा करें सत्संग में कि महात्मा जी आपका बेटा विवाह के संबंध जोड़ दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा जैसा मेरा बेटा में रूप गुण है, कोई कन्या हो तो बात चला दीजिए। बात चल गई, संबंध तय हो गया। रामचलवा को बुला कहा रामचलवा कागज कलम लेकर के आओ। ईद विद का सामान सब लिखा दिया। सब लिखाने के बाद कहा 2 गज समुचा बांस लिख लो और 10 गज कफन मार्किन लिख लो। रामचलवा सोचता है इस शादी में ये बांस कफन क्या होगा। एकदम साध के कहा कि पूछेंगे भगाइए देगा, नहीं पूछेंगे। सब सामान ले आया, रख दिया। मंडप पर विवाह हुआ। विवाह होते ही है, इसको नींद आती है, ठीक से बैठिए। विवाह होते ही वह कन्या वह लड़का वहीं मर गया मंडप पर, हाहाकार हो गया। महात्मा जी ने कहा रामचलवा बांस लाया था, कफन लाया था। कहा हाँ महात्मा जी। और रामचलवा समझ गया ये सब कुछ जानते थे, तब न पहले मंगाए थे, मांग रहे हैं। कहा गुरु महाराज जी हम पूछेंगे। कहा बेटा संभल कर पूछो। कहा भगाइए नहीं दीजिएगा, हम बिना पूछे मानेंगे नहीं। कहा पूछो। जब आप जानते थे कि लड़का मर जाएगा मंडप पर, लड़की कौन सुख देखी। विवाह हुआ, विधवा हो गई, अब जीवन भर विधवा बनकर रहेगी। आप ऐसा क्यों करवाए। कहा देखो बेटा होनी प्रबल होती है, यह लड़की संस्कारी थी। विवाह करके जिंदगी भर निभाना बड़ा कठिन काम है। बिना विवाह का रहता तो दुनिया उंगली बताती। विवाह भी हो गया और संबंध भी टूट गया, यह रहकर अब यहाँ भजन सत्संग ध्यान करेगी। समझे ना। विधि का विधान। लोग कहते हैं कि कहाँ मिलता है, लिखा है कहाँ, खोजते हैं कहाँ। परमात्मा जोड़ी बना कर दिया है, किसका संबंध किससे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, सब तय। लिखा है क्या, आप खोजते हैं क्या, नहीं होगा। आपको होनी वहां पकड़ कर हाथ करवा देगा। समझे ना, समझे कि नहीं। ये देखिए मेरे कहने का मतलब है भजन सत्संग ध्यान में रहिएगा तो ख्याल आपका वही अंत में लगा रहेगा। किसी को बीड़ी पीने की आदत है, समझा दीजिए मत पीजिए, उसका मन लुकपुक करेगा, खोजे, एक बार पियो लेगा। चाय की आदत, चाय खोजेगा, चाय की आदत भी अच्छी नहीं है।
संत मत में चाय मना तो नहीं है, लेकिन चाय का गंदा है, आपको भूख को मारेगा, भजन नहीं करने देगा। विधि पूर्वक रहिए, संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं। देखिए मैं घर परिवार छोड़ करके यहाँ रहता हूँ, आप लोग सहारा है। माता पिता पढ़ा लिखा देते हैं, सहारा है। नहीं तो माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठित न सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जीने के लिए संसार में कुछ कला चाहिए, नहीं तो जीवन भार हो जाएगा। जीवन विकास के लिए विद्या की बड़ी जरूरत है, पढ़ाना लिखाना है, शादी विवाह कर देना है। आप कीजिएगा, आपकी भी सेवा करेगा, सब व्यवहार कर देना, लेकिन ठेकेदारी नहीं लेना है, समझे ना, दुख हो जाएगा। बाल बच्चा के पीछे ठेकेदारी मत लीजिए, समत्व बुद्धि रखिए। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, अंत काल का ख्याल रखिए। वेदांत तो बहुत कड़ा है, पिंड पाते या मुक्ति स्वमुक्ति मन्नते। जीते जी परमात्मा अपने को मिला दीजिए, जैसे नमक समुद्र में मिलकर एक हो जाता है। मनुष्य जोनि की कमाई सब जोनि में भोगिए। मनुष्य जोनि कमाई से स्वर्ग जाइए, नरक जाइए। नर्तन सब नहीं कब न हो देही, जीव चराचर जाचत जेही। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। जड़ चेतन चाहते हैं, चलने वाला नहीं चलने वाला, सब चाहते हैं। मनुष्य जोनि को जानेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे। नरक सरप वर्ग निषेधी, नरक स्वर्ग और मोक्ष में जाने की सीढ़ी भी लगी हुई है। सत्संग ध्यान करिए, मोक्ष में जाइएगा। पुण्य कीजिए, स्वर्ग में जाइएगा। पुण्य समाप्त होगा, फिर संसार में आना पड़ेगा। खराब काम कर नरक में जाइएगा। संस्कार बनाइए, दीक्षा लेकर ध्यान करते हैं तो आपका जन्म ज्ञानी ध्यानी परिवार में जन्म होगा, फिर ध्यान करेगा। इस संसार में खेती व्यापार करना ही कमाना नहीं है, सत्संग ध्यान भी कमाई है। जो सत्संग करता है उसको जन्म ज्ञानी कुल में जन्म होगा, जब ध्यानी कुल में जन्म होगा। ध्यान करता है, हुआ 17 नहीं तो 15, फिर ऊंचा जीवन हो जाएगा। दान पुण्य करते हैं, मनुष्य शरीर ही मिलेगा कहना कठिन है, समझे ना। ध्यान नहीं करते, सिर्फ दान पुण्य करते हैं। हाथी कुत्ता जन्म लेकर भी भोग लीजिएगा। हाथी को दो गो लेकर, एक खिलाने वाला एक पैखाना साफ करने वाला, फिर भी पशु। कुत्ता को साबुन से नहवाता है, खिलाता है, फिर भी कुत्ता। मनुष्य जोनी चाहिए तो ध्यान करना ही होगा। संतों का ऐसा ज्ञान है, कमाइए खाइए ध्यान सत्संग कीजिए। पांचों कुतिया राम की कृत भजन में भंग, वाको टुकड़ा डाल के भजन करो निसंग। करते रहिए, ज्ञान हो जाएगा। मैं सत्संग करने गया था छातापुर, सुपौल जिला में। एक दंपति पति पत्नी मेरे पास आए, माथा में बड़ा बड़ा बाल था। बोले बाबा हम लोग संतोष जीवन में कर लिए, बाल बच्चे बड़े बड़े हैं, हम कामत पर रहते हैं और हमारी धर्मपत्नी घर पर रहती है। मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसा जीवन जीने वाला ध्यान कर सकेगा, समझे ना। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सत्संग ध्यान, बहिर्वृत्ति को अंतर्वृत्ति करनी होगी। बहिर्वृत्ति करने की आदत लग गई है, वह नहीं होने देता है। जैसे बीड़ी पीने की आदत है तो मन नहीं मानता, चाय की आदत मन नहीं मानता, खैनी खाने का आदत है तो मन लुकपुक करता है, स्वास्थ्य खराब कर देगा। चाय पीने वाला जूठा पीता है, जहाँ गया वहीं पी लिया, समझे ना। क्या खाने से साधन में बल मिलेगा, क्या नहीं खाने से बचना चाहिए, इसका ज्ञान सत्संग में होगा। नहीं तो कैसो खा रहे हैं, कैसो जी रहे हैं, समझे ना। अभी आपने सुना साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। यत कर्म की फांस न काटी मुझे मुक्ति की आशा। संत दाऊदयाल जी महाराज कहते हैं जीवत छूटे दे गुना, जीवत मुक्ता हो जीवत काटे कर्म स्वभाव। मुकति कहा वैसो मुआ पीछे मेला, ये सब भूले गहिला। जीते जी करो, नहीं तो नहीं होगा। जन्मते मरते रहेंगे आप,
ऐसा ध्यान कीजिए करमंडल से ऊपर उठा लीजिए, नहीं तो जन्म की मार आपको सहनी पड़ेगी। जीव दर्शन देखिए दादू मन विश्राम, तो आनंदे आनंद कल्याणे कल्याण। देखिए किसी चीज़ की चर्चा होती है कि फलना चीज़ बहुत मीठा होता है, तो मन होता है कि देखें, जरा सा खा कर देखें। इसलिए संतों की वाणी की चर्चा होती है कि मन उधर मुड़े, कमाइए खाइए सत्संग ध्यान कीजिए, संसार रहने की कला बता दिया, इसी से कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। बंदा गुरुपद कंज कृपा सुंदर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सारे संतों के ज्ञान को एक स्वाद में परोसने वाले परमारा सद्गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन। संत मत के ध्यानवीर पुरुष, कर्मवीर पुरुष, गुरु ज्ञान पर हो बहु चलकर दिखलाने वाले, संत मत के दर्पण सदाचार की ध्यान की प्रतिमूर्ति से विभूषित पूज्यपाद सद्गुरु महर्षि दलवाद प्रमन जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन। आत्मवत साधकगण, उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, ध्यान साधना शिविर में गुरु वचन और संतवाणी से विशेष सत्संग नहीं हो सकता। एक किताब मेरे पास में है, वो शिशु बाबा की स्मृति में किताब निकली है, अच्छी किताब है। उस समय में महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री हुलास चंद्र रुंगटा जी, जो गुरुराज जी को बनाया था, एक चिट्ठी उनकी मैंने पढ़ी। उस शिशु बाबा ने लिखा कि मैं मास ध्यान साधना शिविर का आयोजन करना चाहता हूँ गुरुराज जन्मभूमि में। तो माननीय हुलास बाबू ने लिखा, बहुत बढ़िया काम बाबा, सत्संग आश्रम इसलिए बना है कि वहाँ ध्यान साधना शिविर चलता रहे। और मेरा विचार है कि गुरु महाराज जी के वचन से बढ़िया सत्संग और क्या हो सकता है। उनका नित्य पाठ हो, कोई अच्छे महात्मा मिले तो उनको भी बुला लिया जाए, लेकिन गुरु महाराज के वचन का अवश्य पाठ हो। ये देखिए पूज्यपाद के प्रवचन जो हम पढ़ देते हैं, आप लोगों को जैसा लगता हो तो हमको करता है मन में अब चुप होकर के ध्यान करें। आज का जो पाठ हुआ है, ब्रह्मा जी भगवान शंकर का संवाद है। गुरु महाराज जी कहाँ कहाँ से खोज कर संकलन किए हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान शंकर से, कोई कहते हैं कि जीव के उद्धार का मार्ग ज्ञान है, कोई कहते हैं योग है, आपका क्या विचार है। भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरा तो विचार है दोनों करना होगा। ज्ञान के बिना जानेंगे नहीं, योग के बिना करेंगे नहीं। खाली ज्ञाने हो और साधना नहीं हो तो परिपक्वता नहीं आएगी। और साधना आप करते हैं, जानते नहीं है कैसे करेंगे तो क्या करेंगे। पूज्यपाद ने कहा, टक्कर पंचा। दृष्टि को कहाँ टिकाया जाए, दृष्टि को कहाँ रखा जाए, दृष्टि को कहाँ टिकाया जाए। और देखिए, निर्विवाद में बोलता हूं, आप मिलाकर देख लीजिए, सारे संतों, एक नहीं, सारे संतों की जुक्ति एक है। आप संतमत के तरीके से मिलाकर के आप देख लीजिए, सारे संतों की जुक्ति एक है, अलग अलग जुक्तियां नहीं है। आप क्या बोलते हैं, तुलसीदास जी ने राम का ध्यान किया, मीरा ने कृष्ण का ध्यान किया, आप गुरु का ध्यान करते हैं। अरे ये तो मोटा मोटी बात है।
अलग अलग इष्ट हैं, अलग अलग नाम रूप की उपासना शुरू में की जाती है, लेकिन असली दीक्षा नहीं यही। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मन अभी बहुत छटपट कर रहा है, बहुत मन अभी है, मन अभी छटपट कर रहा है। छटपटी मन की छूट जाए, दृष्टि को जगह पर कोई रखने को बता दे, इसका नाम असली दीक्षा है और ये असली गुरु है। दृष्टि कहां रखी जाएगी कि आपका मन छटपट नहीं करेगा। राम सुखदास का नाम आप सुने होंगे, उनका लेख कल्याण में छपता है। काठमांडू में वो आए थे, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और हमारे पूज्यपाद काठमांडू में थे। आपस की वार्तालाप हुई, वे जानते थे कि महर्षि मेह के शिष्य हैं ये। तो पूज्यपाद ने सार में पूछा कि आपका कल्याण में लेख छपता है, आप कहते रहते हैं कि मनुष्य को सुख और शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मुझे बता दीजिए, हमारी दृष्टि संसार में बिखरी हुई है चेतन, तो हमको दुख हो रहा है, हम अपनी वृत्ति को कहाँ रखेंगे कि सुख हो जाएगा, जगह बता दीजिए। पूज्यपाद सुना रहे थे, सब बात था, यही बात नहीं थी, जहां यह नहीं है वह संतमत नहीं है। दृष्टि को कहां पर रखने से आपका मन चुप हो जाए, और जहां मन चुप हुआ कि आपका आनंद हो गया। जब तक मन चुप नहीं होगा, पूज्यपाद अभी कह ही रहे थे, ध्यान करते हैं और संसार की बात चलते रहती है तो कुछ भी नहीं होता है। जोगिएगा तो भोगिएगा, सुन रहे थे आप, संपत्ति जोगते हैं तो भोगते हैं, लेकिन अपनी असली संपत्ति चेतन इंद्रिय घाटों में जाती है। संसार का ज्ञान होता है, विष का पान होता है, दुख का भान होता है, आप तरफ तरफ कर मरते हैं। वो चेतन वृत्ति को समेटने कला संतों की है। मैं काढ़ा गोला गया था बहुत दिन पहले, वहां पर हम लोग का आश्रम नहीं बना था, हमको रामताराव भेजे थे किसी काम से। मेरे पास छोटी सी किताब थी हरदेव की, एक लड़का से हमारी भेंट हुई, बहुत संस्कारी बच्चा था मारवाड़ी, लेकिन था बड़ा संस्कारी, जैसे मन है। मारवाड़ी जात में कोई सत्संग ध्यान में मन लगा ले, समझिए संस्कार है, पैसा खर्चा करेगा लेकिन साधु बनना नहीं चाहेगा, सत्य बात है ये। गुरु कृपा, माता का पुण्य, तपस्या, बहन का भी, समझिए। तो लड़का से हमारी बात हुई, कहा बाबा, कपड़े की दुकान थी, हमको बैठाया, कहा बाबा जानते हैं हम साप्ताहिक सत्संग में दुकान बंद कर देते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह था अनुकूल ठाकुर मत में। मैंने पूछा करते क्या सब हैं, कि बाबा एक नाम का जप करते हैं और ठाकुर जी हमारे गुरु हैं, उनका ध्यान करते, बढ़िया करते हैं। गुरु का ध्यान तो उत्तम होता ही है, इसके आगे क्या करते हैं? कहा बाबा इसके आगे तो कुछ नहीं, इसके आगे क्या करेंगे? तो मेरे मुंह से निकल गया कि आपको दीक्षा असली नहीं मिली है। आप कैसे बाबा? हमने किताब निकाली, हरदेव का प्रवचन, कल इसको गौर से पढ़िए। मन अभी छटपट कर रहा है, मन की छटपटी को मिटाने के लिए दृष्टि को जगह पर रखने कला सिखा, जहाँ विषय का पता भी नहीं चले। ये असली दीक्षा है, जो जानते हुए असली गुरु है। और अब मुंह दिखने लगा। हम लोग गए थे श्रीनगर, उत्तर में है मुरलीगंज से पूरा उत्तर श्रीनगर, पूज्यपाद के संग थे हम लोग। वहां से कुछ आवश्यक काम के लिए हमको मुरलीगंज जाना पड़ा। पूज्यपाद बड़े मौज में थे। हमारे स्वामी जवाहर बाबा भोजन करवा रहे थे, साबुदाना नहीं बना था। पूज्यपाद बोलते थे नहीं खेवो साबुदाना, क्या नहीं बोले के नहीं खेवो, मुंह में नहीं खेवो। हमने हजूर जैसी लावे ले कखनी लाभ नहीं बने लगा। हम और हमारे भाई स्वामी जवाहर बाबा के साथ हम लोग मुरलीगंज आए थे। एक लड़के से हमारी भेंट हुई, था बड़ा संस्कारी बच्चा, बहुत बात बोलने लगा, अनुकूल ठाकुर मत में था। हमने उनको भी कहा कि आपको दीक्षा से नहीं मिली है, तो ले गए अपने आचार्य के पास, दीक्षा लिए थे, आश्रम था वहाँ। कहा कि देखिए ये लोग संत मत के साधु हैं, हमको कहा तो दीक्षा असली नहीं मिली है, तो क्या हमको आप नहीं दिए हैं? उनके आचार्य ने कहा क्या नहीं मिली है? हमने कहा महाराज जी मूल बात
संत मत की मूल बात महर्षि वेदव्यास ने कहा, सुषुम्ना में दृष्टि रखने की कला, अंधकार के बीचों बीच देखने की कला, कहाँ पर कैसे रखा जाएगा, इन बातों को जो नहीं जानता उसको दीक्षा नहीं मिली है, कभी जीवन में शांति ना मिलेगी। कृष्ण भगवान के गीता का सार, दिशाओं को न देख नसाग्र में देखो, ये क्या चाहिए समझा दीजिए। नसाग्र क्या चाहिए? ये भवों के बीच का ख्याल नसाग्र नहीं है, उस प्रदेश का मानस ध्यान है। वहां से हम लोग लौट करके जब आए तो हमारे स्वामी जवाहर बाबा ने पूज्यपाद से कहा कि इनसे वार्तालाप एक लड़के की हुई थी और इन्होंने कुछ कहा। पूज्यपाद ने हमको पूछा तुम क्या कहा? हमने हजूर हम बोले कि दीक्षा श्री को नहीं मिली है, ये राज। पूज्यपाद ने कहा ठीक ही कहा। सत्संग तो ऐसा करिए कि हर संप्रदाय वाले को समझा दीजिए और उसको रास्ते पर ले आइए। ये गुरु महाराज जी का ज्ञान है। भोला भगत न जिधर जाइए उधर बह जाइए, ये देखिए कि नहीं। भगवान शंकर ने कहा ज्ञान के बिना योग नहीं होता, इसलिए हमारे संत मत में क्षम सत्संग पहले सुनिए साहब, तब दीक्षा लीजिए। सुना भी कुछ बात कर रहे थे, दीक्षा लेने से क्या होगा? दीक्षा ले लिया कड़वे न करने से क्या होगा? काजर दिए से का भया, ताकन को डबनाही ताक डबनाही, इकटक लेवे ताक सोइए पिए की प्यारी। जो संत पलटू साहब कहते हैं वही महर्षि में ही का बात है। इकटक लेवे ताक सोइए पिए की प्यारी। अयोध्या में जो प्रकट होकर बोले थे, जो कबीर चौड़ा से काशी से बाणी निकली थी, जो राजगीर की तलहटी में से बाणी निकलती थी, वही बाणी महर्षि में ही की है। भिन्न भिन्न काल देशों में संतों ने जो कुछ कहा, मोटी पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए, सब संतों का ये कही मत है। मोटी मोटी बात को हटाइए, महीन महीन बात को पकड़िए। तो भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरा तो विचार है, मेरा तो विचार दोनों करना होगा, ज्ञान और योग। अब मरने समय में जैसा जैसा ख्याल होगा वही वही बनना पड़ेगा। अब मरने समय कैसा कैसा ख्याल होगा? सुना कुछ बात कह रहे थे, बीड़ी पीने का तो वह नहीं आता, लुकपुक मन करता है कि नहीं? जीवन भर है, सुन भैया ठीक से बैठिए। जीवन भर जिस बात का अधिक ख्याल करिएगा, मरने से वही ख्याल आएगा। जिस काम का कभी किया कभी न याद नहीं आएगा आपको। मरने समय अगर धन का ख्याल आ जाए, धन कमाना बुरा नहीं है। हमारे कोको दास जी 2 बीघा जमीन खरीदे हैं अपने हाथ से, चर्चा कर रहे थे। बेटा शराबी है, उसके यहाँ नहीं खाते हैं, अपना कामत पर चूड़ा मुड़ी खाकर रह जाते हैं। श्रीमती इनकी चली गई दुनिया से। हमने कहा कोको दास जी, अपनी संपत्ति को जो कमाए हैं, इस संपत्ति को वहां भेज दीजिए, सत्संग घर बना लीजिए, आपका घर वहां बन जाएगा। बैठकर ध्यान करिए, नहीं तो बेटा ले लेगा मंगने में, खाली हाथ भेज देगा आपको। करिए, अपने लिए कुछ करिए अपने लिए। ये देखिए, मरने समय अगर धन के ख्याल में मरिएगा, जानते क्या बनना पड़ेगा? सांप बनना पड़ेगा। पंडित जी कहते हैं आपको, आपका नागडी है। नागडी का मतलब बुझते हैं? कहते हैं कि भाई जहां जहां पर नींव खोदे ना, खाली सांपे निकला। पंडित जी ने कहा बड़ा बढ़िया डी है। पंडित जी ने समझा सका आपको, हम समझा देते हैं। आपके परदादा, दादा, लकर दादा, छकर दादा सब उसी में बैठे हुए सांप बन करके आसक्ति में, इसलिए बढ़िया है। अब कुसंस्कार देखिए ना, जब नींव डालने के लिए जाइए, हम तो सत्संगी कह देते हैं, अगर हमको ले जाइएगा, नाग सुंदर हम नहीं डालते हैं। नाग नागिन डलवा लीजिए पंडित से, नाग बनाएगा, सुंदर बनाएगा। सत्संगियों को मन नहीं मानता है, तैंटा डाल लीजिए अपने इधर। हम तो गुरुवाणी डालते हैं, हम तो गुरु का नाम डालते हैं, हम तो कुसंस्कार मिटाने का काम करते हैं। हम तो घर में ऐसी ईंट को डालते हैं जहां घर में सत्संग ध्यान हो। ये साफ सुंदर डाल करके नहीं करना आपको को काम है। उधर में देखिए दूध आया है, अभी नहीं मिलेगा आप लोग। तो देखिए कि साफ सुंदर का फेरा मत करिए। ये मरने समय में धन ख्याल में मरिएगा, आपको सांप बनना पड़ेगा। आसक्ति विहीन होकर रहिए। सुन रहे थे, पुष्पा समझा रहे थे आपको, बाल बच्चा है, पढ़ा लिखा दीजिए, विवाह शादी कर, ठेकेदारी मत ले लीजिएगा, ऐसा ही करके दम लेंगे, नहीं होगा। लिखा है कहाँ संबंध खोजते हैं, का कर लीजिएगा।
न चालाकी चलेगी आपकी, चालाकी नहीं चलेगी। जन्म दिया है माँ बाप, कर्म अपना खींच कर वहीं ले जाएगा, नहीं चलेगी चालाकी आपकी नहीं। ये जो जीवन में जो होना है वह होगा, वो हो के रहे, कोई टाल नहीं सकता। अगर आप चाहते होनी को बदल देने के लिए भजन ध्यान करिए, बदल दीजिए होनी को कि नहीं, आपके हाथ में है कि नहीं। ये देखिए मरने समय में घर बना है बढ़िया बढ़िया, उसी का ध्यान करते हैं। तब एक सत्संगी बहन हमको कहती थी, बाबा बढ़िया घर और बढ़िया कपड़ा ध्यान नहीं करने दे। कहे रे बाबा ध्यान करने से कितना बढ़िया पिन है, अपनी ही खुद देखने का मन करता है कितना बढ़िया घर है। बात तो तू ठीक है कहती है। इस साधु लोग सादगी में, भगवान बुद्ध से पूछा लोगों ने, आपके भिक्षु लोग घर छोड़ कर के आए हैं, करोड़पति अरबपति, माथा मुड़ा लेते हैं, बदसूरत में रहते हैं, ऐसा कहा है। भगवान बुद्ध ने कहा इसलिए ये लोग संसार को याद करना नहीं चाहते, इनको अपना काम करना है, इनको अपना काम करना है जीवन में। शरीर का श्रृंगार, स्त्री पुरुष संसर्ग, ये सब क्या है? तालपुट विष से भगवान महावीर ने कहा, जीवा पुलिया आगे बढ़ गया। ये तालपुट विष समान महान भयंकर है। ये देखिए अगर आप घर के ख्याल में मर जाइएगा, जानते हैं क्या बनेंगे? कोई महात्मा कहते हैं गिरगिट, कोई कहते हैं चूहा, मुस्ता, जो ये बनना पड़ेगा। अपने घर का आदमी मुसा बना, पकड़ पकड़ मारिए। ये देखिए दाम्पत्य बुरा नहीं है, विवाह करना बुरा नहीं है, विवाह संस्कार है। पूज्यपाद ने कहा विधि पूर्वक रहिए, घर में रहिए, परिवार में रहिए। कैसे? पांचों कुतिया राम की करत भजन में भंग, वाको टुकड़ा डाड़ के भजन करो संग। इसकी हम समझाते रहते हैं व्याख्या इसकी। आप रास्ता रास्ता जा रहे हैं, कुत्ता भूख रहा है, रोटी निकालिए थैला से फेंक दीजिए, काहे के लिए? खाएगा तो भाग जाएंगे, कुतवा सब खाने लगे, निकल जाइए। और रोटी फेंक रहे हैं, कौन सी कर रहे हैं? कुत्ता खिला रहे हैं। रोटी दीजिए निकलने के लिए, कुतवा मत खिलाइए कि नहीं। ये पांचों कुतिया राम की, पांचों कुतिया राम के पांचों कुतिया के सब है पढ़ने बाबू, राम का पांचों कुतिया है के सब, परमात्मा का पांचों कुतिया के सब, आंख नाक कान मुंह, ये सब जो देखते ज्ञानेंद्रियां। क्या कहते? आंख कहता है कि देखेंगे टुक टुक मोबाइल को, कान का कुतिया सब है कि नहीं। जीवा चटपट करता है, हाथ छूने के लिए करता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं यह मन तुमको देखने का लालची, सुनने का लालची, छूने का लाल, चमड़े के भोग का लालची बनाता है। ये पांचों कुतिया राम की कर्त भजन में भंग, ध्यान में करने देता आपको। तो क्या करिए? जब तक कुत्ता भौं भौं करेगा तो ध्यान कर सकते। रोटी दीजिए ना, मतलब मुझे थोड़ा सा संसार दे दीजिए इसको। विवाह करिए जरूर, रहिए कैसे? पैखाना घर की तरह। शुरू से ख्याल पति पत्नी का हो जाए, जन्म ले लेगा प्रहलाद और घर में। ऐसा माँ बाप खाली होने की देर है, अच्छा बच्चा आने की देर नहीं है। पैखाना घर में 10 मिनट में लोग भागते हैं। पूछपाछ कर रहे थे, पैखाना सा घर है, उसी में घुस कर रहिएगा, घीक रहे हैं। तो एक बार खाया तो वही स्वाद। पूछपाछ कहते थे बहुत ग्रस्त को, हाँ हमरा नहीं सुहावे छा, हटो हजूर की गलती बोले, एक बार खेलो तो वह स्वाद, तो जीवन घीकै छो, बैठ बक। संसार ऐसा है कि आपको छूने का मन नहीं करेगा, जान जाइएगा। तो ऐसा जीवन जिए। दाम्पत्य बुरा नहीं है। मैं बार बार कहते रहता हूं, जो पत्नी अपने पति को भोग से बचा ले उसके लिए देवी है, और वह पति उसके लिए भगवान है। रात में नागोबा को सुना रहे थे, रामकृष्ण देव जी महाराज, शारदा माता एक साथ बिछावन पर 2 तकिया देकर सो गए, कभी संग नहीं किया। बेटा कैसा मिला? विवेकानंद। पोती कैसा मिला? निवेदिता। ये देखिए ना, ऐसा अगर आप अंत ख्याल में, अगर पत्नी ख्याल में मर जाइएगा, जानते हैं क्या बनना पड़ेगा? अब कोई पत्नी चाहे मेरा पति कुत्ता बन जाए, तो रो पति कुत्ता बन, तो चुप रहा कि नहीं। लेकिन वही पत्नी कर रही है, भोग में डुबा रही है, तो पत्नी ख्याल में मर जाएगा तो पति। अब माता बहन कुत्ती बनेगी, अपनी पत्नी कुत्ती बनने दीजिएगा?
पति कुत्ता नहीं बनने दीजिए, बचाइए उनके जीवन को। विवाह किए हैं तो जीवन को बचाइए, कुछ दीजिए ले जाने के लिए। ये समझिए सब चीजों को। पाठ में क्या सब बातें आई। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेहिनाम। भगवान शंकर कहते हैं कि देवघर में भोला बाबा हमें रहते हैं, पूरे शरीर में हम रहते हैं। बिंदुनाथ महालिंगम, बिंदु और नाथ यही शिव और पार्वती है, शरीर शिवालय है। मन का मंडल दोनों भवों के बीच में ज्ञानियों ने कहा है। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीते जी कर लीजिए, जी मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। वो तब जमपुर भाषा, ये पंडित जी बड़का बड़का पिंडदान देकर के आपको मोक्ष नहीं दिलवा देगा, कुछ नहीं होगा। झूठी बात है, सब झूठी आशा। अबहू मिला सो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर भाषा। मैं इसकी व्याख्या करते रहता हूं। हम यहाँ भूखे हैं, चल दी रास्ता में भूखे नहीं रहेंगे जी। यहाँ भूख तो यहाँ दर्द था पेट में, तो दर्द कौन रहेगा। हम बीमार पड़े इस बार, ऐसा बुखार हमको नहीं कभी घेरा था। हमको अमन कुमार कार में सुता कर ले गया, रास्ता भर देह दाबते गया, लगता है उठ के लगे रास्ते मर जाएंगे हम। जो चीज आप कर लीजिएगा साथ में वही आपको जाएगा, कोई पीछे में नहीं भेज देगा आपका। ऐसा कोई नहीं बना है भेज देगा आपका। कर लीजिए, अपने लिए अपने से कर लीजिए, किसी के भरोसा मत रहिए। दादू छूटे दे गुना, दादू जीवत छूटे दे गुना, जीवत मुक्ता हो। जीवत कर्म सब मुक्त कढ़ा कहावे सो, मुआ पीछे मेला भूले गहिला। सब झूठी बातें है, सब झूठी बातें होती है कि नहीं। अपने जीते जी का उपाय अपना कर लीजिए। पुराण ने क्या कहा, योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या। योग हृदय कहाँ है। हनुमान जी सीताराम को कहा छाती छाती में दिखाए थे, और फोटो देखते तो वही नहीं कहिएगा, छाती फाड़ के दिखाए किसको, सीताराम को। इस छाती में कलाकार पढ़ लिया, छाती दिए बना दिया। ये छाती नहीं है। कौन छाती, कहाँ ध्यान होता है, दोनों आंख के बीच को तो योग हृदय, यहाँ ध्यान किया जाता है अपने इष्ट का। उसमें अगर आपका बासा नहीं है, यहाँ बासा तो फेफड़ा है, दोनों आंख के बीच में अमृत चूता है। वहां हमको सुना रहे थे ऋषि जी, गगन मंडल में औंधा कुआं, वहां अमृत का वासा। सगड़ा हो सो भर भर पिया, निगुड़ा जाए प्यासा। है तो संतवाणी, समझावेगा के। किनकी वाणी ये जानते हैं, गुरु गोरखनाथ की वाणी है। अब कहाँ लिखा है जानते हैं, हम गए हैं गोरखपुर भी, हमारी डॉक्टर बहन है वहाँ रहती थी बेबी, हमको बहुत जगह घुमाई। डॉक्टर साहब हरिशंकर बाबू हमको बहुत घुमाए हैं। गोरखपुर ले गए थे, वहाँ लिखा हुआ वाणी था संगमरमर पर, गगन मंडल में औंधा कुआं, वहाँ अमृत का वासा। सगुड़ा हो सो भर भर पिया, निगुड़ा जाए प्यासा। लिखा हुआ तो वाणी वहाँ ये है, उन्हीं का मंदिर भी है। लेकिन जानते क्या था, एगो मूर्ति लगा दिया है संगमरमर का, एगो बैठा आगे बैठा हुआ है, मल्ला लेकर आइए चढ़ा दीजिए, मल्ला लेकर आइए बिठा लेकर चल जाइए। वो हो गया दुर्गा माँ का थान। गगन मंडल में औंधा कुआं बुझते हैं, जिस कुआं का मुंह नीचे होता है। ये खोपड़ी जो आपके ऊपर से बंद है, ये औंधा कुआं है। औंधा कुआं कुमार ने कहा, तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। शरीर के 9 द्वार में विष है, अति मलिन हो ठामा। समद्वारे सुख पाओ रे भाई। तो दोनों आंखों के मुकाबले वह सगुड़ा हो भय से बड़बड़ पिया। दृष्टि को टिकाने कला जो सीख लिया, यही असली दीक्षा सीख लिया। वो निगुड़ा सगुड़ा है, नहीं तो निगुड़ा है। गगन मंडल के बीच में तहमा झलके नूर, निगुड़ा महल न पावई, पहुंचेगा गुरुपुर। कबीर कमल प्रकाश या होगा निर्मल सूर, बाजे आनंदपुर। इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए कहीं ठौर। गुरु गम है तो पढ़ ले, ना तर कर गुरु और। पढ़ लीजिए, दूसरा गुरु कर लीजिए। नैनो माही मन बसे, आ गया ना, नैनो माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर। नौ से हटा लीजिए, गुरुगम बताइए सब संतन सिरमोर। यही है भगवान बुद्ध का सुनने में जो गमन करता है, भिक्षु आउलिक आनंद पाता है। अब मिलान करके देख लीजिए। पूज्यपाद कहते थे, घर बैठे दिल्ली संत मत में बैठे सबको समझ जाओ।
घर बैठे दिल्ली। ये चीज आपको मिलना चाहिए। योग हृदय में वासना तन शरीर में रहते हैं, ये फेफड़ा लगवाते हैं, किडनी लगवाते हैं, ऊपर का ख्याल नहीं करते हैं। है तो क्या मतलब? कुछ नहीं। सत सरल युक्ति पासना। सत बुझते हैं? सत मतलब बुझते हैं? जिस युक्ति को पाकर संत लोग परमात्मा को पाए, सत युक्ति है। सत संतन की सत युक्ति यही, यही से भव बंधन दूर सही, होता में ही संकर सत सत्य कहा सत संतों ने। सत्य और सरल, सरल का मतलब बुझते हैं हठयोग नहीं करना है। प्राणायाम हठयोग है, प्राण चला जाएगा आपका। पूर्ण ब्रह्मचारी भले कर ले, राजयोग करिए गीता के मुताबिक, राजयोग करिए आप। सरल युक्ति, सरल युक्ति, सत सरल युक्ति पासना। और पास है तो क्या कह दूँ, गांव बगल में सरकार ने वहां कहा 1 करोड़ रुपया तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अगर तुमको सरल युक्ति नहीं है तो किसी काम का नहीं। जानते हैं क्यों? 1 करोड़ टका से ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन दिया जाएगा। कोमा में पड़े रहिएगा तो फुल स्टॉप नहीं हो जाए, पैसा जा रहा है। हो गए फुल स्टॉप तब पाइप नाक का खोल, डॉक्टर खोल देगा, आई एम सॉरी, ले जाइए। और जमराज पूछेगा आपको, वहां करोड़ टका तो यहीं रह जाएगा, पूछेगा क्या सब करके आया है? नहीं, मुकराम गाओगे, आगे दुख बढ़ा पाओगे, पकड़ जमदूत मारेगा। पूछेगा क्या करने गया था? बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं गया, गुड़ियों मारता है स्कूल में, माइयो बाप मारता है घर में, दे रहा है। उधर कहाँ गया था? उधर कहाँ गया था? उसी प्रकार से मानव तन पाकर के अगर आपने युक्ति न सीखी तो पास है तो क्या कोनो कर्म का नहीं आपका जीवन है। अंतर में हो प्रकाश ना बाहर प्रकाश। क्या गायत्री यज्ञ हुआ था भागलपुर में, उस हम कॉलेज में पढ़ते थे, मित्रों के साथ देखने के लिए गए थे। दीप यज्ञ हुआ था, बहुत महात्मा हरिद्वार से महात्मा आए थे। हमने कहा उन महात्माओं को, अंतर में हो प्रकाश ना बाहर प्रकाश। क्या किनकी वाणी है? कि हमारे गुरु महाराज की वाणी है। अंदर में प्रकाश नहीं, बाहर में संपत्ति खरीदा है ढेरी, प्रकाश ढेरी है कर लिए, कुछ नहीं किया आपने, दिया कुछ नहीं किया, फोकट में जीवन चला गया। बाहर प्रकाश क्या? अंतर्नाद का उपास नहीं। अगर साधना सदस्वत सदयोग नहीं जानते हैं, दिगड़ उपास क्या? 5 सदाचार 5 पाप से बचते नहीं हैं, दुनिया भर का टिक बांधते हैं, 15 बार नहाते हैं, जब पेशाब करते बार नहा, ये सब पाखंड है। मर जाइएगा मगनी में नहाते नहाते। गंगा जी नहाने से मुक्ति मिलती है, तो मछली तो रोज पानी में नहाते रहती है। ये सब कुछ नहीं होता है। किसी के मरने हड्डी को भेज दिया, चूड़ के गंगा जी में दिया, स्वर्ग हुआ, हरगिज नहीं। कहीं जलाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर लाख खोल फेंक जला रहे हैं गंगा जी में। चाटो लेके गया हो, चाटो लेके उड़ गया। ये देखिए कि नहीं क्या होगा आपका। और गुरु हर चरण में प्रीत न रूखा विचार किया। जिनको गुरु वचनों पर विश्वास नहीं, उसका विचार रूखा है, सुनने लायक नहीं है। यही सब पाठ का सार था। आपका समय थोड़ा बेसी ले लिया गया, प्रेम से बोलिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।